जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में शायद मैथ का ही कुछ सवाल चल रहा था। शायद 120 नहीं 121 नंबर तक हो चुका था। आज जो है 121 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं संभव है कि, क्योंकि आगे 131 तक ही प्रश्न दिया हुआ है आपका सेक्शन ए में। बाकी सेक्शन बी में लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सेक्शन बी के तहत सॉल्व करेंगे। अभी वर्तमान में सेक्शन ए का मुश्किल से 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर देंगे इसी क्लास में, और कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास रहे। चलिए, 121 नंबर तक हुआ था ना कि किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल प्रत्येक अंक का या प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी छोटी संख्या क्या है? ये हो चुका था। अब हम लोग चलते हैं 122 में। 122 में क्या कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 या 3 दोनों से विभक्त होगा? यानी 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा। देखिए, इसको पहले हम लोग बाय प्रोसेस बना लेते हैं, उसके बाद ट्रिकी बताएंगे। ठीक है, ट्रिकी बताने का काम या पर्पस ये है कि देखिए, हम लोग अब कॉम्पिटिटिव लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में क्या होता है कि कोई भी मैथ सॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसेस से हमें मतलब रहता है कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया, उस वो चेक होता है। कहाँ पे? तो एकेडमिक लाइफ में। एकेडमिक लाइफ बोले तो 1 2 3 10 12 13 14 जो भी है, इसमें क्या होता है ना, कोई भी सवाल आपका दिया हुआ रहेगा और उसके सॉल्यूशन का अगर आप चेक कराने जाएंगे, या आपके जो टीचर या शिक्षक इंस्ट्रक्टर जो भी हैं वो चेक करेंगे, तो वो आपकी स्टेप को भी देखेंगे। वो डायरेक्ट आंसर पर नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, वो आंसर चेक करेंगे भी नहीं डायरेक्ट। वो लास्ट में जब आपका प्रोसेस सही रहेगा फिर वो आंसर में टिक मारेगा, हाँ भाई ये सही है। लेकिन हम लोग क्या है कि एकेडमिक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव लाइफ में आपके प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप जो बनाए हैं उसके प्रोसेस से कोई भी मतलब नहीं है। बशर्ते मतलब हमें क्या किस चीज से रहता है कि आपने जो बनाया है उसका आंसर क्या है। आंसर अगर सही है तो फिर आपका उस प्रश्न पे जो भी अंक निर्धारित किया गया है, जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं, वे अंक आपको दे दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, 122 नंबर के सवाल को बाय प्रोसेस भी समझेंगे और बाद में उसे ट्रिक की भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगे? देखिए, कहाँ से लेकर के 1 से 100 200 के बीच में है ना, स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा भैया? 200 तक जाएगा। ठीक है, आज का क्लास है, कौन सा मैथ सॉल्व करें हम लोग? RS अग्रवाल। ठीक है, कौन सा मैथ सॉल्व करें भैया? RS अग्रवाल सेक्शन ए। RS अग्रवाल सेक्शन ए। अच्छा, एक बात बताइए तो, 1 से 200 तक में किन किन संख्याओं से भाग लगना है? 2 से भी भाग लगना है और 3 से भी भाग लगना है। करने का मतलब है कि 1 से 200 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भाग लगेगी और 3 से भी भाग लगेगी। जब जो संख्या 2 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब है कि इन दोनों के एलसीएम से भी भाग लगेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 6। 6 से भी भाग लगेगा। जैसे आप देख लीजिए, 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक? 200 तक। कहाँ तक भैया? 200 तक। ठीक है, अब ये बोला कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो, 2 से ये भाग हो लग रहा है, 3 से ये भाग लग रहा है, लेकिन क्या 2 और 3 के एलसीएम यानी कि 6 से ये दोनों में भाग लग रहा है? नहीं। लेकिन आप देखिए, इस तरह से बढ़ते हुए चलिए, 6 में देखिए 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगला देखिए, 6 6 12, इसमें देखिए 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है और फाइनली 6 से भी भाग लग रहा है, 6 दूना 12, और इसी तरह से मल्टीपल में होता चलेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको 1 से 200 के बीच में पहला संख्या क्या मिला? 6 मिला। दूसरा संख्या 12 मिला। इसी तरह से डॉट 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 करके कहाँ तक जाएंगे? तो 200 में भाग दे के देख लेते हैं। 200 में जब आप 6 से भाग देंगे, हम 200 में 6 से भाग क्यों दिए? अंतिम नंबर पता करना चाह रहे हैं कि इस तरह से 6 12 18 24 करके अंतिम नंबर क्या होगा 200 तक में। ठीक है, 6 तिया 18,
2 बचेगा, 2 और 0 20, 6 3 18 बचा कितना 2, 2 बच गया। अगर 2 नहीं रहता 200 में तो ये 200 कट जाता। तो क्या करेंगे हम लोग इसका अंतिम संख्या में 2 घटा देंगे। 200 में 2 गया तो कितना बचा 196, 198, यही होगा ना। देखिए 2 घटा दिए तो 200 में 198 बचा, और 198 में 6 से भाग लग रहा है। 198 में 198 में 6 से भाग लग रहा है। देखिए कई बार में 6 कम 6, 6 3 18, 1 6 3 18, मतलब समझ में आ गया ना कि अंतिम अंक क्या होगा इस पैटर्न का 198, और पहला क्या होगा 6 होगा। अच्छा एक बात बताइए तो 6 12 उसका क्या होगा 18, उसका 24, तो इसके बीच का अंतर क्या होगा जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं डी, वो होगा 6, होगा ना। अच्छा पहला पद है जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं वो क्या है 6 है। अच्छा अंतिम पद क्या है ए एन, ये है कितना 198। ऐसा पैटर्न को देख के आपको एक फार्मूला याद आता होगा समांतर श्रेणी का, कौन सा ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना जी। और हमें मालूम क्या करना है, बोला कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं को हम लोग क्या एन नहीं मान लेंगे ना, कितनी नंबर्स हैं, नंबर को एन मान लेते हैं, कितनी नंबर्स है। ए एन हमको मालूम है 198, ए हमें मालूम है 6, एन हमको पता करना, और डी भी मालूम है क्या 6। तो इसी पर सूत्र पर आप क्या कीजिए बैठा दीजिए। ए एन कितना हो गया भैया 198, ये कितना है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है तो 6, डी इधर है, ये डी रहा, ये ए रहा, ये एन रहा। अब यहाँ से देखिए 6 प्लस में है, इधर आगे तक माइनस हो जाएगा। 198 में 6 आपका चले जाएगा, कितना बचेगा इधर बना देते हैं, तो आपका बचेगा 192। इधर है एन माइनस 1 इंटू 6, यही है ना, एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इधर क्या है मल्टीपल में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा 196। इतना लीक नहीं करके हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर कटा भी सकते हैं। देखिए इधर आएगा तो इधर भाग देना पड़ेगा इस मतलब, तो 6 कम 6 एक बार में, और इधर से दीजिए 6 3 18, 6 दूना 12, यानी 32 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आगे +1 हो जाएगा, और यहाँ से पहले से 32 था, और वो एक जैसे ही इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना 33। मतलब आपका आंसर कितना निकल गया 33 एन। यही पूछ रहा था ना, ये यही पूछ रहा था कि आप ऐसा संख्या बताइए जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे, अर्थात 6 से भाग लगे। और वैसे 6 से भाग लगने वाली कुल 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं, वो निकल के आ गया आपका एन कितना है 33। आप अभी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस देखे ना, ये हम बाय प्रोसेस बताएं आपको, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे हम बाय प्रोसेस नहीं बताएंगे इसको, फिर क्या करेंगे इसको हम ट्रिकी बनाने का काम करेंगे। देखिए एक ही लाइन में बनाएंगे, और आगे से आप ऐसे सवाल आए तो आप भी ट्रिकी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस तो हम चूंकि फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो इसीलिए हमें प्रोसेस दिखाना पड़ा। आखिर हम जो ट्रिक यूज करते हैं वो कहाँ से ट्रिक डेवलप होता है, देखिए ट्रिक कहाँ से डेवलप हो जाता है। अभी ट्रिक की बनाएंगे एक ही लाइन में बन जाएगा, ट्रिक की यहाँ बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का नंबर दे देते हैं, कितना है 123, सॉरी 122 है, 122, ठीक है। देखिए ट्रिक की ये कहा क्या है कि 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से और 3 दोनों से भाग लगेगा, जो 2 से भाग लगेगा और 3 दोनों से भाग लगेगा, तो इसका मतलब है कि वो संख्याएं इसके इन दोनों के एलसीएम से यानी कि 6 से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 1 से 200 अंतिम नंबर क्या है 200, 200 में ही 6 से भाग दे दीजिए। अब भाग देकर देखिए 6 तिया 18, बचा कितना 2, फिर 6 तिया 18, बचने से मतलब रहने दीजिए, पॉइंट के बाद नंबर हम काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट जहां आ गया वहां स्टॉप कर देंगे। कंप्लीट नंबर क्या है आपका 33, वही 33 यहाँ भी आपका आंसर निकला था, और वही 33 यहाँ भी निकला। ये हो गया आपका क्या एन, ठीक है। आप ट्रिक की देखिए कितना शॉर्ट में बना लिए आप, समझ में आई बात। एक बार आप क्या कीजिए कि रिवीजन कीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको, आप बनाइए। मैं पूछ दिया कि आप बताओ
कि 1 से 500 के बीच में, 1 से कितना, ये सवाल है आपका किस पे आधारित, इन्हीं पैटर्न पे आधारित, कि 1 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होगा, बताइए। आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, फिर भी हम बना रहे हैं। देखिए अभी-अभी हम आपको बताएं कि जो संख्या 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के एलसीएम से भी भाग लगेगा, और इन दोनों का एलसीएम यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। यानी कहने का मतलब है क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा, वही संख्या 6 से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो अभी हम ट्रिक कैसे बताएं कि 1 से 500 तक पूछ रहा है, यानी 1 से 500 तक के बीच में कितनी ऐसी नंबर्स है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम अभी-अभी बताए थे कि जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या है, यहाँ 200 था और यहाँ का अंतिम अंक कितना है, 500 है। तो क्या करेंगे, हम 500 लेंगे और इन दोनों के एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6 है, तो 6 से भाग नहीं दे देंगे। अब आप भाग दे के देखिए कितना बार में लगेगा, 6 8 48, 8 बार में 48, 2 बचा, 2 और 0 20 यानी 20, और 6 तिया 18, 83 आ गया। उसका तो पॉइंट आ जाएगा ना कटाने के लिए, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं जाना है, मैथ बना रहे हैं हम। तो आपका आंसर क्या आ गया भैया, 83। ऐसी 83 नंबर्स हैं 1 से 500 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, अर्थात 6 से भी डिवाइड होगा। आई बात समझ में, कितना है, 83। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी स्क्रीनशॉट। चलिए 122 हो गया, अब 123 को देखते हैं। 123 में बोल रहा है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से विभक्त करे तो शेष 2 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बड़ी सिंपल है भैया, ये बोल रहा है कि एक संख्या को कितना, 13 से विभक्त किए, ये रहा 123। ये कह रहा है कि एक संख्या, मान लेते हैं वो संख्या हमको नहीं मालूम है, ये है, उसको 13 से विभक्त किया तो विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। शेषफल के बारे में बोला है, 1 बचता है। उसको ये नहीं मालूम है कि ये जो भाजक है, भागफल कितना है, उसको नहीं मालूम है, ठीक है। ये क्या है भैया, क्यू, यही होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप जानते हैं सूत्र, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 13 से विभक्त किए, ठीक है, कोई संख्या ए है, उसको हम 13 से विभक्त किए, कितने बार में, क्यू बार में, तो शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा थी, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि भागफल को 5 से भाग दे, भागफल कौन है जी, क्यू है ना, क्यू तो भागफल है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भागफल यानी क्यू के बारे में बोल रहा है, यदि इसमें 5 से भाग दे तो शेष 3 बचता है। 5 से भाग दिए यानी कि क्या हो गया, भाजक बी, ये क्या है 5, कितनी बार में दिए नहीं मालूम, क्यू डैश मान लेते हैं, तो शेष 3 बचता है, प्लस आर होता है ना, तो वो आर की जगह क्या होगा 3, क्योंकि ये बोला है शेष 3 बचता है। फिर बोल रहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष फल क्या बचेगा। अच्छा एक बात बताइए आप, आपके समझने के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए अभी ए के बारे में बोल रहा है कि ए को अगर हम 65 से भाग देंगे, यानी कि ए को अगर हम 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमको मालूम नहीं है क्या होगा। अच्छा एक इन रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को देखिए आप, इस रिलेशन को हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर यही होता है ना, 13 क्यू प्लस आर। और यहाँ पे देखिए आप क्यू के बराबर क्या दिया हुआ, 5 क्यू डैश प्लस 3, तो क्यू को के जगह क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 13 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, देख लीजिए आप, 5 क्यू डैश प्लस 3 है, और ये प्लस आर, आर के जगह क्या है यहाँ वैल्यू 1 है, तो 1 लिख देते हैं, या डायरेक्ट हम 1 ही लिख देते हैं भैया, लीजिए 1 लिख दिए। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करके इधर देखिए क्या होता है, 13 × 5 = 65, क्यू डैश प्लस 13 × 3 = 39 प्लस ये 1 है, तो कहने मतलब कितना हो गया 65 क्यू डैश प्लस 39 1 40, इतना होगा क्या, ये है आपका क्या ए। अब ये बोल रहा है कि ए को अगर आप 65 से भाग दे रहे हैं तो देखिए ठीक है, हम 65 से भाग दे देते हैं, 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। आप एक बात बताइए हमको, जैसे ही आप रिलेशन रिलेशन लिखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
तो भाग अगर देना होगा तो कहाँ देंगे आप, यही ना देंगे, यानी ये पूरे में देंगे। तो जब ये पूरे में देंगे और 65 का ऊपर में यहाँ आपका गुणज मिल गया, ठीक है, तो इसका तो इस जगह तो 65 का गुणज नहीं मिला, इसका मतलब इसमें भाग लगेगा और इसमें भाग नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ 65 इसमें तो भाग लग जाएगा, लेकिन 40 में भाग लगेगा क्या 65 से, नहीं लगेगा। तो कहने मतलब क्या है, शेष ये बच जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट कर देता है। वो कहा था कि एक संख्या है ए, जिसको 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। तो 13 से कितना बार में दिए, तो क्यू बार में दिए, शेषफल 1 बचा तो जोड़ दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये रहा कंप्लीट। फिर अगली बार जो है क्यू है, यानी कि भागफल है, क्यू भागफल के बारे में उन्होंने बताया कि अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं कितनी बार, तो हमको मालूम नहीं, मान लेते हैं क्यू डैश बार, तो शेषफल 3 बचता है। तो हम फिर क्यू का लिख दिए कि 5 क्यू डैश प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर पहले से था, यानी कि जो बड़ा नंबर है, संख्या दिया हुआ है, उसमें क्यू का वैल्यू पुट कीजिए। क्यू का वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे, तो क्यू का वैल्यू है 5 क्यू डैश प्लस 3। तो 5 क्यू डैश प्लस 3 यहाँ देखिए पुट किए, इसको कैलकुलेशन जैसे ही किए तो ये आया 13, देखो 13 पचे 65 क्यू डैश, 13 तिया 39, ये हो गया, और प्लस 1 तो था ही, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 65 क्यू डैश प्लस 39 एक 40, ये लिख दिए। अब वो बोला था कि चूंकि हम मेरा नंबर ए ये निकल के आ गया ना, अब वो ये कहे थे कि इन संख्या में, किन संख्या में, जो आपका ए निकल के आया, कौन सा, जो अभी अभी आप ए निकाले 65 क्यू डैश प्लस 40, ये जो निकाले, इसमें आप क्या दीजिए, 65 से भाग दीजिए, बोला है ना, देखिए 65 से भाग दीजिए, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, इस फैक्टर में 65 है, 65 65 तो कट जाएगा, लेकिन इस फैक्टर में 65 है क्या, 65 तो कटेगा नहीं, 40 जो है 65 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये कट गया और ये बच गया, कौन बच गया, 40 बच गया, जो 40 बच गया वही तो शेषफल है ना इस संख्या का। इसीलिए हम लिखे कि जो इस संख्या में जब 65 से आप भाग देंगे तो 40 आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 124। प्रश्न संख्या है 124। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल, अरे ये तो बहुत सिंपल है, आप घर में बैठ के बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब आप खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, तो सारा सवाल आप घर में ही बना लेंगे, हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब खुद से ही ट्राई नहीं करेंगे, तो हम चाहे लाख बता दें या कितनों भी बता दें, वो आपके भेजे से बाहर ही रहेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, और जो क्लास में होने वाला है उसको आप पहले ही प्रिपेयर करके आइए, यानी कि थोड़ा बहुत ट्राई मार के आइए, ताकि इधर आते ही आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 124 नंबर। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, देखिए सवाल कोई भी भारी नहीं होता है, आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और जैसे ही सवाल पढ़ते हैं फिर उसमें दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये क्या-क्या बन सकता है या कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन का एक एक्सरसाइज होगा, और जब ब्रेन का एक्सरसाइज होगा ना, तो अगला सवाल आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, ये जैसे 124 में कहा है, कितना में, 124 में, कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करने पर, मान लेते वो संख्या ए है, इसमें 7 जोड़ने बोला है, 7 जोड़ दिए, बोला योगफल में, योगफल को 5 से गुना करने पर, इसको हम 5 से गुना कर दीजिए, लीजिए, गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, यानी जो आया उसको 9 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल, इसको भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उसमें 3 घटाने पर, लीजिए 3 घटा दिए, शेष 12 बचता है, यानी घटा दिए तो कितना बचा, 12 बचा। तो ये पूछ रहा कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यहाँ से ए नहीं ज्ञात कर पाइएगा आप। देखिए तो यहाँ कितना का सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे ही 3 को उधर कीजिएगा तो 3 माइनस में उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, ये ओवरऑल हो जाएगा 12 है प्लस 3 15 हो जाएगा। अब देखिए 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27,
इस बार में 27 और इस बार में क्या बचा a प्लस 7। जब ये 7 उधर जाएगा तो क्या बचेगा इधर ओवरऑल 20 है, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। जैसे ही माइनस 7 होगा तो यानी कि 27 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा 20। ये आपका क्या हो गया ए निकल के आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है, एक ही लाइन 2 ही लाइन में बन गया। कितना नंबर है भैया 124। आप बनाने का ट्राई कीजिए। अब आते हैं 125 में। 125 में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। देखिए कितना सिंपल है। अगर चूंकि हम लोग क्या है कि भाग में हम लोग कई बार इस रूल को अप्लाई कर चुके हैं 125 नंबर कि हम जानते हैं क्या होता है ए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, इसको भूलना नहीं है। और बचपन में हम लोग लिखते थे जहाँ जहाँ आर जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, ये हम लोग बचपन में लिखते थे। ठीक है, कौन से सूत्र को, ये ए बराबर है यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 125 में बोल रहा है कि किसी संख्या को 4 से, वो संख्या के बारे में मालूम नहीं है, मानते हैं ए है वो संख्या, बोला है वो किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो 4 क्या है भाजक है, लीजिए 4 लिख दें, देने पर शेषफल 2 बचता है। भाजक के बारे में नहीं बोला है, यानी कि क्यू के बारे में नहीं बोला है, कितनी भागफल हुई उसके बारे में नहीं बोला, लेकिन भाजक दिया है 4। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर तो 4 क्या होगा भाजक, शेषफल 2 बचता है तो 2 जोड़ दिए, और कितनी बार में लगता है यानी कितना उसका भागफल है वो नहीं मालूम है, इसलिए भागफल की जगह हम क्यू लिख दिया। ठीक है, अगली बार बोल रहा है कि इससे प्राप्त भागफल, भागफल कौन है अभी क्यू है, फिर क्यू के बारे में बोल रहा है कि भागफल को 5 से भाग देने पर, लीजिए फिर यहाँ इस भागफल के लिए भाजक कौन हो गया 5, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। फिर शेषफल के बारे में बोला 3, लेकिन कितनी बार दिए ये नहीं पता, मान लेते हैं क्यू डैश बार में दिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, फिर क्यू डैश के बारे में क्या बोल रहा है कि 6 से अगर हम भाग देते हैं कितनी बार नहीं मालूम, लेकिन शेषफल के बारे में बोला कि शेषफल जो है 5 बचता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी इसी के बारे में बोल रहा है कि 6 से भाग दिए थे कितनी बार में 7 बार में, तो आपका बचा था क्या 5। अब ये बोल रहा है कि बताइए कि वो संख्या क्या थी। अब तुम ये नहीं निकाल पाओगे, एक बार देखिए बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से क्यू डैश निकालेंगे तो क्यू डैश की जगह क्यू डैश का मान पुट कर देंगे तो वहां से क्यू निकल के आ जाएगा। जैसे ही क्यू निकल के आएगा तो क्यू के वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे क्यू, वहां पे क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा ए निकल के आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। और ए के बारे यानी कि संख्या के बारे में ही तो पूछ रहा है। यहाँ से देखिए 6 7 42, 42 5, ये हो गया 47, 4 7 47, कितना निकल गया भैया 47। ठीक है, ये क्या निकला क्यू डैश, क्यू डैश की जगह आप बैठा दीजिए इसका मान 5 गुना 47 हो जाएगा, 5 इंटू 4 7 प्लस 3 हो जाएगा। आप जब कैलकुलेशन करेंगे 5 7 35, 35 35 35 3 38 का 8 हाथ में रहा कितना 3, 5 चौक 20, 20 3 23, 238 हो गया। ये क्या हो गया क्यू। अब क्यू को कहाँ पुट करेंगे क्यू के जगह पे, तो जब यहाँ आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 238 जोड़ 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 8 32, 32 2 34 का 4 हाथ में 3, 4 3 12, 12 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9, 954। क्या आपका निकल के आ गया आंसर 954। ये आपका आंसर कौन सा संख्या पूछ रहा था, संख्या निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी, 125 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए और रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। 125 हो गया, अब 126 को देखते हैं। 126, 126 में क्या कह रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं इस प्रकार से है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है।
मान लेते हैं हमको ये पता नहीं है, वो 4 संख्या क्या होगी? ए, बी, सी और डी, ये 4 संख्या है। तो इनके बारे में कहा कि अगर 3-3 करके जोड़ते हैं, एक बार a प्लस बी प्लस सी करते हैं, एक बार बी प्लस सी प्लस डी करते हैं, एक बार सी प्लस डी प्लस ए करते हैं। ऐसा करके जोड़ने पर हमें क्या-क्या प्राप्त होता है? 180, 197, 208 ऐसा कुछ प्राप्त होता है। यानी कि पहला हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को जब जोड़ेंगे तो ये 180 प्राप्त होता है। फिर अगली बार b प्लस सी प्लस डी को जोड़ेंगे, ये आपका 197 प्राप्त होता है। कितना भैया? 197। फिर अगली बार C प्लस डी प्लस ए को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 208। कितना? 208। फिर अगली बार डी प्लस ए प्लस बी को ऐड करते हैं तो हमें 222 प्राप्त होता है। कितना भैया? 222 प्राप्त होता है। तो ये बोल रहा है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, माध्य मतलब हो गया कि इन संख्याओं को जोड़ के 4 से भाग दे दीजिए। 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग दे दीजिए, वो हो गया उसका माध्य। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए तो, अगर हम दोनों साइड जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। कितना ए हो गया? 3a प्लस बी कितना है? 1 2 और बी कहाँ दिखाई दिया? ये यहाँ। 3b हो गया प्लस सी कितना है? 1 2 और 3, और कहीं तो नहीं है। सी भी हो गया 3 प्लस डी कितना है? 1 2 3, 3 डी। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर को आप जोड़िए। 807 कितना हो गया भैया? 807 यानी 807। अब इधर से देखिए क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है तो बचेगा क्या आपका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बचा अंदर में। ये कितना हो गया? 807। अब देखिए 3 और इधर है 807, ये कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 2 बचा, 2 और 0 20, 3 6 के 18 बचा 2, 2 और 7 27, 3 9 27, ये कितना हुआ आपका? 269। ठीक है, इधर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना निकल के आएगा? 269। ठीक है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा था? इसका माध्य निकालिए। जब आप माध्य निकालेंगे तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो जो आपका टोटल संख्याएं हैं उसको ऐड करके यानी कि चारों संख्या को जोड़ के 4 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों संख्याओं को ऐड करके 4 से भाग दे देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये निकल के आया कितना? 269। क्या निकल के आया? 269। और भाग देते हैं 4 से। कितनी बार में लगेगी भैया? 4 6 के 24, 2 4 7 28, एक बचा 1.4 यानी 67.1/4। ये हो गया आपका आंसर। क्या निकल के आ गया? 67.1/4। ठीक है, छाप लीजिए। अगला प्रश्न को की ओर देख बढ़ते हैं हम लोग। 127 को देखते हैं। 127 थोड़ा इजी है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत इजी है। 127 कितना भैया? 127। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या 4 3, 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 8 4 में जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने बोला, 9 8 4 में जोड़ने पर 4 अंक वाली संख्या 13 बी 7 ये प्राप्त होता है। यानी इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है? 13 बी 7 ये प्राप्त होता है। तो ये बोल रहा है कि जब ये प्राप्त हो गया ना, 13 बी 7 प्राप्त होता है तो ये 11 से विभाज्य, यानी ये संख्या क्या है? 11 से, यानी कि 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। कोई बात नहीं है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बड़ी इजी है। देखिए ये दोनों को ऐड करने के बाद ही ना ये प्राप्त हुआ है जो 11 से भी भाग युक्त है। 11 से भाग लग सकता है ना। तो देखिए 4 3 7 ये तो सही जोड़ा है। 8 प्लस ए, ये यहाँ पर क्या होगा? 8 प्लस ए, थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, और 9 4 13, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, बीच वाला लोचा कर दिया। अब इसको हमें पता भी नहीं है, कोई क्लू भी नहीं दिया है।
कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, लेकिन एक छोटा सा क्लू दिया है कि ये जो संख्या आप ऐड करके यानी कि जोड़ने के बाद प्राप्त किए हैं 4 अंक की, वो 11 से पूर्णतः विभक्त है। और हम आपको डिवाइजर रूल में बताए थे कि 11 से भाग लगने का क्या नियम है कि जो संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसका अल्टरनेट संख्या इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, या फिर उसके अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, इसका ये संख्या प्राप्त हुआ है, इसी में ना 11 से भाग दे रहे हैं, तो इसका अल्टरनेट संख्याएं बराबर होनी चाहिए। आप जैसे ही अल्टरनेट संख्या जोड़ेंगे 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी, एक संख्या ये हो गया अल्टरनेट। अगला संख्या देखते हैं, 3 प्लस 7 ये कितना हो गया 10। आप ये बताइए, यहाँ 10 है और यहाँ 1 प्लस बी है, ये दोनों को बराबर होने के लिए बी का मान क्या पुट करे ताकि इधर भी 10 हो जाए। इधर 10 है ना ऑलरेडी, तो इधर भी 10 होने के लिए बी का मान कितना पुट करना पड़ेगा, जबकि एक है, यानी कि बी का मान क्या पुट करना पड़ेगा 9। तो बी की जगह आप क्या करेंगे 9 पुट करेंगे, यानी आप समझ में आ गया ना कि 13 9 7 ये आ गया जोड़ने के बाद। जब यहाँ बी की जगह 9 आप पुट किए और ऐसी क्या संख्या जोड़ दिए, एक जगह क्या पुट किए कि जोड़ने पर 8 में 9 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब क्या है, एक जगह आप 1 पुट किए। आई बात समझ में? तो कहने मतलब क्या है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा 9, यही तो पूछ रहा है ना वो कि 3a प्लस 4b बताइए। तो 3a में एक जगह ए का वैल्यू पुट कर दिए, तो 3 गुना 1 3 गुना 1 3 प्लस 4b है, बी का मान कितना निकले 9, बी का वैल्यू कितना निकला 9, तो 9 गुना 4 9 चौके 36, 36 और 3 कितना हुआ 39, ये हो गया आपका आंसर। यही पूछा था ना उन्होंने, कितना 127, 127 का आंसर हो जाएगा डी, कितना ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं 128 में। 128 बोल रहा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर उसका योग 100 प्राप्त होता है। तो 128 में हमें वो संख्या तो प्राप्त नहीं है, वो दो संख्या क्या होगी, मान लेते हैं वो संख्या पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा बी होगा। कितना नंबर 128। ठीक है, तो ये बोला कि पहला को 2 बार 2a और दूसरा को 3 बार 3b करके जोड़ने पर, जब जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होता है 100 प्राप्त होता है। फिर अगला बोल रहा है लाइन कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर क्या हो जाता है 120 प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2। और पूछ क्या रहा है ये कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या ए है या बी है हमें पता नहीं है, यानी कि निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए आप जानते हैं ना कौन सा नियम अपनाना है, इसको गुना कर देना है 3 से, इसको गुना कर देना है 2 से, ए घटाने के लिए। और जब आप करेंगे गुना करने के बाद जब इसको घटाएंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 6 और ये माइनस ये कट गया। अगला देखते हैं 3 तिया 9, 9 भी हो गया, 2 तिया 2 दूना 4, यहाँ 9 हो गया और यहाँ हो गया 4 भी। अब एक बात बताइए, ये प्लस में और ये माइनस में है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 5 भी बचेगा, वो भी प्लस में। अब आगे बढ़ते हैं, 3 गुना 100 300, 300 और 2 गुना 120 12 दूना 24 यानी 240, यहाँ 300 और यहाँ कितना 240 बचा। जब इसको घटाएंगे जो कि माइनस है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, और यहाँ से आपका बी निकल के आ जाएगा, बी कितना हो जाएगा 5 कम 5 12, यानी कि 12 पंच 60, बी निकल के आ गया 12। अब आप ए निकाल लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए। पहला समीकरण क्या था आपका, पहला समीकरण था कि 2a प्लस 3b बराबर 100, ये था। यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दिए 12 तिया 36, b का वैल्यू तो 12 है ना, तो 12 तिया 36, 36 जब आप उधर घटाएंगे तो इधर बचेगा क्या 2a और उधर घटेगा क्या बचेगा, क्या बचेगा ये 64, कितना बचेगा 64। और यहाँ से ए आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 3 2 32। ठीक है, ए निकल गया आपका 32, बी निकल गया 12। ये पूछ रहा था बड़ी संख्या क्या है, तो आपको यहाँ से बता सकते हैं ना बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए
बड़ी संख्या ए होगी और ए बराबर क्या होगा 32। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगर नहीं समझे तो इसको और तोड़ के लिखना पड़ेगा तो बताइए, लिख देते हैं। एक काम करते हैं, हम तोड़ के लिख ही देते हैं, इसको छापिए, हम साइड में लिख देते हैं। उन्होंने कहा था कि दो संख्याएं ए और बी है, जिसमें से पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार गुना करके जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। कितना होता है? 100 प्राप्त। फिर दूसरी बार बोला था कि पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार गुना करके जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देखिए, समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। और समीकरण 2 समीकरण जब आपको प्राप्त हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारा रूल है, 5-6 है रूल है जो कि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो फैक्टर 3 2 गुना 6a हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9b हो जाएगा, 9b हो जाएगा बराबर 3 गुना 100 300। और यहाँ पर देखिए 2 तिया 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 2 गुना 12 करेंगे, 12 दूना 24 और 1 जीरो है, 1 जीरो बैठा दिए, निकल के आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 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 हो जाएगा। 6a खत्म, 9b में 4b गया तो क्या बचा, 5b। और इधर कितना बचा भैया, 300 में 240 गया तो सिर्फ 60 बचा, 60 बचा। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर भाग लग जाएगा, भाग लगे तो 5 एकम 5, 5 गुना 12, 12 पंजे 60, मैंने कि b निकल के आ गया आपका 12। जब बी ए निकल के 12 आ गया तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला या दूसरा कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, बी का वैल्यू पुट कर देंगे। पहला ही समीकरण में लिख देता था 2a प्लस 3b यानी कि 3 गुना बी के जगह बी का वैल्यू यानी 12 बराबर, यहाँ इधर क्या है 100 है तो 100 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से 2a बराबर क्या हो गया, 12 तिया 36, 36 जब आप घटाएंगे 100 में तो 64 बचेगा। और यहाँ से a निकालना है तो क्या होगा, 64/2, आप कटाएंगे तो कितना होगा 32, यही निकल के आ गया आपका ए। अब उन्होंने पूछा था कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, यानी इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ए बड़ा है किससे, बी से। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया थोड़ा डिटेल्ड में, ये हो गया शॉर्टकट में। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी संख्या है यानी कि कोई भी प्रश्न है उसको जितना हो सके उतना मिनिमाइज करके लिखने का, और समय और पेज दोनों की बचत करते हुए निकलना है। क्योंकि जो एग्जाम हॉल है वहां आपका प्रोसेस चेक करने के लिए वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर देखेगा, हाँ भाई बताओ कौन बड़ा है, आप चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, वो सिर्फ आंसर देखेगा और आंसर से ही मतलब रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल कितना है। ये 128 था, 129 में देखते हैं। बोल रहा है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 30 पंक्ति बनाई जाती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा करेंगे तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। चलिए इसको साफ करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी हो सकता है ना इस जगह। अच्छा एक बात होता है, कितना है 129, 129। हम आपको बोले हमारे पास जो है ना 40 आम है, कितना आम है 40 आम है। ठीक है, यदि हम 6 आम करके पंक्ति लगाते हैं तो ऐसा कितना पंक्ति होगा बताइए तो, 6 6 6 6 6 6 5 30, 6 6 के 36 पर 4 बच जाएगा आम 40 आम के लिए, है ना। यानी कि 6 का अगर पंक्ति लगाते हैं तो 4 आम बच जाता है। यदि हम कहेंगे 7 का पंक्ति लगाइए तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी कि 7 आम का लाइन लगाए तो हमारे पास 7 पचे 35 यानी कि 5 आम बच गया 40 पुराने के लिए। यहाँ पर 6 करके लगाए थे तो 4 बचा था, 7 करके लगाए तो 5 बचा। इसी तरह से अगर हम बोल देंगे कि 10 करके लगाइए, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, बचा क्या 0 आम बचा। आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि हम 10 का पंक्ति लगाते हैं तो हमारा कितना पंक्ति बनता है
1 2 3 4 10 10 करके लगाए तो 4 पंक्ति बचा। अब इसमें हम आपको एक बात और ऐड कर देते हैं। आप अभी बोले कि हम अगर 10 10 पंक्ति बनाए तो कितना पंक्ति बना? 4 पंक्ति बना। तो वही हम दोबारा पूछ देंगे कि इतना ही आम का अगर आप 8 8 पंक्ति करके बनाएंगे तो कितना पंक्ति बनेगा? आपको नहीं मालूम है कितना पंक्ति बनेगा, लेकिन एक पंक्ति में 8 आम है ये मालूम है। तो कितना आम बनेगा उसके जगह हम क्या कर देंगे? एक्सपुट कर देंगे, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर देंगे। 8 एकम 8 8 पंच 40 ना, क्योंकि 10 दाही 40, 10 चौके 40। अरे इसको कुछ नहीं किए, बहुत बड़ा मंत्र नहीं मारे हैं। हम आपको बोले कि 40 आम है, उसको हम 10 10 की पंक्ति में लगाएंगे तो कितना पंक्ति बनता है? 4 पंक्ति, 10 चौके 40 आम बन गया। यही 40 आम को यदि हम 8 के पंक्ति में यानी 8 8 करके हम लगाते हैं पंक्ति, तो कितना पंक्ति बनेगा? हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो कितना पंक्ति बनेगा? x पंक्ति बनेगा। यहाँ भी 40 आम है और यहाँ भी 40 आम है, दोनों 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 साइड 40 आम है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब हम कटा सकते हैं, यहाँ से x का मान हमको निकल जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 पंच 10, x बराबर कितना निकल गया? x बराबर निकल गया आपका 5। कितना निकल गया भैया? x बराबर निकल गया 5। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यदि आप 8 8 का पंक्ति बनाते हैं, यानी कि 8 8 आम की पंक्ति लेते हैं, तो ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी? 5। तभी तो 8 5 40 आम बन टोटल निकल कर आएगा। तो वही तो अगला सवाल में पूछ रहा है ना, 129 में। बनाइए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। चलिए, कितना था? 129। कितना है? 129। ठीक है। ये बोल रहा है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो ऐसी 30 पंक्तियां बनती है। यदि उन्हीं छात्रों को 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा करेंगे तो कितनी संख्या बनेगी, यानी कि कितनी पंक्तियां बनेगी? सेम टू सेम ये आम वाला उदाहरण के जैसा है। यानी ये कह रहा है कि 54 छात्रों वाली पंक्ति अगर बनाते हैं तो ऐसी 30 पंक्तियां बनती है। लीजिए, 30 से गुणा कर दिए, ये टोटल छात्रों की संख्या हो गई। फिर बोल रहे, लेकिन यदि हम अगले दिन 45 45 करके लगाते हैं पंक्ति, यानी 45 45 लड़का को खड़ा करते हैं, तो ये कितनी पंक्ति बनेगी? मान लेते हैं x पंक्ति बनेगी। लड़का तो उतना ही है, यानी कि स्टूडेंट तो उतना ही है जितना पहले था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा। यहाँ से आप x निकाल लीजिए। आई बात समझ में? कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुछ छात्र है, कितना छात्र है हमको मालूम नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर 54 54 लड़कों की अगर लाइन बनाते हैं तो ऐसी हमारे पास 30 लाइन बनती है। अगर 45 45 करके खड़ा करते हैं तो कितनी लाइन बनेगी हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि x लाइन वैसी बनेगी। यहाँ भी वही टोटल स्टूडेंट की संख्या है और ये भी टोटल स्टूडेंट की संख्या है। यहाँ से आप x नहीं प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, 15 से 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3 एकम 3, 18 बार में 18 तिया 54, तो ये कितना हो गया? कट पिट के 18 दूना 36, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया आपका? 36। x बराबर 36। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आप 45 45 करके स्टूडेंट को खड़ा करते हैं तो वैसे कितनी पंक्तियां बनेगी? 36 पंक्तियां बनेगी। ये कितना था? 129 में। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 130 कितना है भैया? अगला सवाल है 130, 130। ये बोल रहा है कि 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। कितना? 59 75 और 23 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। अच्छा, एक बात बताइए तो, हम 100 लिख देते हैं या 125 लिख दिए, आप लोग को इकाई दहाई वगैरह तो आता ही होगा ना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसा करके। तो इकाई के स्थान पर कौन है? देखिए तो, इकाई के स्थान पर कौन है? 5 है। कौन है भैया? इकाई के स्थान पर 5 है। दहाई के स्थान पर कौन है? 2 है। दहाई के स्थान पर कौन है? 2 है। और सैकड़ा के स्थान पर कौन है? 1 है। कौन है भैया? सैकड़ा के स्थान पर 1 है। यानी हम 125 को इस तरफ से लिख सकते हैं, इस तरह से कि 5 इकाई प्लस दहाई, यानी कि 2 20, यही हुआ ना दहाई की मतलब, प्लस सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा कितना? 1, 100। यानी आप इसको जोड़िए, 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 5 125, ये आ गया ना।
तो ठीक उसी तरह से इसमें भी बोला गया है कि 7 का स्थानीय मान और जाति मान। देखिए 2 चीज़ है, स्थानीय मान और जाति मान को ही हम लोग अंकीय मान भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी जैसे सैकड़ा के स्थान पर कौन है? 1 है। 1 का स्थानीय मान क्या है? स्थान देखिए ना, स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के जगह पर कौन है? 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 का स्थानीय मान क्या है? 100 है। लेकिन 1 का जातीय मान क्या होगा? अरे जातीय मान मतलब खुद का वैल्यू, 1 का वैल्यू क्या है? 1 है, 2 का वैल्यू क्या है? 2 है, 3 का वैल्यू 3, 5 का वैल्यू 5। तो 1 का स्थानीय मान, स्थान देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 है, और 1 का जातीय मान यानी कि उसका खुद का वैल्यू, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। यही तो बोला है ना कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालिए। तो स्थानीय मान कितना हो गया? 100, जातीय मान क्या हो गया? 1, इसका अंतर, अंतर मतलब घटा, घटाएंगे तो कितना होगा? 99। ये हो गया आंसर। वही सवाल यहाँ भी पूछा है। क्या पूछा है कि 7 का स्थानीय मान, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भैया? 7000 हो जाएगा। ठीक है, क्या 7 का ये क्या है? स्थानीय मान है। क्या है भैया? स्थानीय मान है। और 7 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान माने खुद का वैल्यू। 7 का वैल्यू क्या है? 7 ही है। ये क्या है आपका? जातीय वैल्यू। क्या है भैया? जातीय मान। और इसी का अंतर बोला है। अंतर मतलब क्या? घटा। जब आप 7000 में 7 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये कट पीट के बचेगा 8993। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ 8 नहीं होगा, 8000 कैसे हो जाएगा? 7000 में 7 घटाएंगे तो 6000 ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 131 सेम टू सेम उसी तरह से है कि 64, 71, 35 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें। कितना भैया? 131 में, 131 में देखिए क्या बोल रहा है। नंबर दिया है आपको 64, 71, 35। कितना? 64, 71, 35। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या है? 7 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7000 है। 3 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, यानी कि 30 है। बोला इन्हीं दोनों का अंतर बताइए। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? नहीं बता पाइएगा आप। 7000 में 30 घटाइए तो कितना बचेगा? 6970। ये हो गया आपका आंसर। कितना नंबर था भैया? 131 का। ये हो गया आपका आंसर। उतार लीजिए और ये ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी, 131 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 6970। चलिए, आज नंबर सिस्टम का कंप्लीट सेक्शन ए खत्म हुआ। सेक्शन बी बचा हुआ है, जिसको अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे? उसे भी साफ कर देंगे, यानी कि बना देंगे। और अगले सेशन के साथ आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही चैप्टर आपका समाप्त होगा, वैसे आपके पास जो भी बुक है, उन सभी बुक से नंबर सिस्टम का सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप फंसते हैं या किसी सवाल में अटक जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आके उस प्रश्न को पिन कीजिए। जितनी जल्दी हो सके हम उनका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।